अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और बहुत अच्छे से अपना टाइम स्पेंड कर रहे होंगे। और थंबनेल में तो आपने देख ही लिया होगा कि आज की वीडियो किस बारे में है। तो आज की वीडियो है बच्चों की कोर स्ट्रेंथनिंग एक्टिविटीज जोन से आप घर में इजीली करवा सकते हैं। तो मोस्ट ऑफ द पेरेंट्स जो कहते हैं कि भाई कोर स्ट्रेंथनिंग एक्टिविटीज़ हम घर में कैसे करवाएं, हमें जिम बॉल लाना पड़ेगा, हमें ये लाना पड़ेगा, हमें वो फ्रेम लाना पड़ेगा, हमें ये वाला स्टैंडिंग फ्रेम लाना पड़ेगा, हमें ये चीज़ लानी पड़ेगी। तो ऐसा कुछ भी नहीं। इस वीडियो में मैं आपको सिर्फ ये बताऊंगी कि घर में आपने कोर स्ट्रेंथनिंग के लिए कौन सी चीज़ें इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर घर में बच्चा है तो इसका मतलब है कि घर में कोई ना कोई टॉय भी ज़रूर होगा। तो उन्हीं टॉयज को यूज़ करते हुए आज मैं आपको बताऊंगी कि इजीली आप घर में किस तरह कर सकते हैं। सबसे पहली चीज़ कि बहुत से पेरेंट्स को तो इस बात की अवेयरनेस होती है कि कोर स्ट्रेंथनिंग ज़रूरी है उनके बच्चे के लिए, ग्रॉस मोटर के लिए ज़रूरी है। और बास चीज़ों में बहुत ज़्यादा उनकी बैलेंसिंग के इश्यूज आ रहे होते हैं तो उसके लिए ज़रूरी है, वो उन्हें पता होता है। लेकिन कुछ पेरेंट्स को नहीं पता होता है। तो जिस तरह कहा जाता है कि अब एडल्ट्स करते हैं, एक्सरसाइजेस करते हैं, उनकी कोर स्ट्रेंथनिंग की एक्सरसाइजेस होती हैं। तो व्हाट डू यू थिंक दैट कि बच्चा जब उसकी एक ग्रोइंग एज है, जब वो बड़ा हो रहा है और जब उसके मसल्स डेवलप हो रहे हैं, तो क्या उसे वो ज़रूरत नहीं होगी, उसे वो उसके मसल्स को स्ट्रेंथनिंग की ज़रूरत नहीं होगी जो उसे चाहिए। तो वो देना आपने प्रोवाइड करना है, ठीक है। कुछ बच्चे, आजकल के बच्चे और ये एक पॉइंट के आजकल के बच्चे फोन्स पे, टैबलेट्स पे बैठते हैं, उतनी फिजिकल एक्टिविटी वो नहीं कर पाते हैं। तो उसका टाइम आप नहीं देते हैं, जिसकी वजह से वो रनिंग, पहले होता था गलियों में बच्चे खेल रहे हैं, बच्चे वहाँ खेल रहे हैं, यहाँ खेल रहे हैं, लेकिन अब वो टाइम ही नहीं उन्हें मिल पाता, वो एक्सपोजर ही नहीं उन्हें मिल पाता फिजिकल एक्टिविटी का। तो अगर उसकी वजह से भी कोई ग्रॉस मोटर, बाजू का तो होता है कि उसकी वजह से भी ग्रॉस मोटर इश्यूज आ रहे होते हैं। तो आपने क्या करना है, आपने सिर्फ ये जो एक्टिविटीज़ हैं ये मैं आपको बता रही हूँ, आपने सिर्फ ये वाली घर में ही कर लेनी है, इजीली हो जाएंगी। कुछ मुश्किल चीज़ें नहीं है, कुछ इस तरह की चीज़ें नहीं है जो बहुत मुश्किल से मिल जाएं। घर से आपने चीज़ें पकड़नी है और उनसे आपने करवा लेनी है। तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ और देखते हैं कि आज हम कैसे करते हैं। So the first activity is cleaning up your toys while lying। और इसके लिए आपको बच्चे को ये कमांड देनी होगी कि वो आराम से सीधा लेट जाए और लेटने के बाद उसके पीछे आपने हेड वाली साइड पे टॉयज़ रख देने हैं, उसके जो भी स्टफ़ टॉयज़ हैं उसके पाँव वाली साइड पे आपने एक बास्केट रख देनी है और 1 बाय 1 उसे कमांड देनी है कि वो 1 बाय 1 उठाए और अपनी बास्केट में डाले। इसी तरह जैसा ये वीडियो में बच्चा कर रहा है वो उठाए। अगर तो आपके बच्चा अपनी टांगें सीधी नहीं रखता या उसे उठने में मसला हो रहा है या कुछ भी, तो आप उसे थोड़ा सा असिस्ट कर सकते हैं। ये थोड़ा बड़ा बच्चा था, ये खुद कर सकता था, इस वजह से इसको इसमें इतनी असिस्टेंस नहीं दी गई है। और ये करना है कि बच्चे को सीधा बिठा देना है और उसके एक साइड पे एक बास्केट रख देनी है और दूसरी साइड पे दूसरी बास्केट रख देनी है और उसे ये कमांड देनी है कि वो अपने दोनों हाथों से एक बास्केट से कलर्स उठाए और दूसरे बास्केट में डाल दे। इस तरह उसकी प्रॉपर ट्विस्टिंग जो है हो सकेगी। और आप इसके साथ अगर आप कलर रिकग्निशन पे भी काम कर रहे हैं, अपने बच्चे की कलर रिकग्निशन पे भी, तो ये एक्टिविटी उसके लिए भी बहुत अच्छी है कि यू कैन गिव द कमांड कि अब रेड पेंसिल आपने यहाँ से उठानी है और वहाँ पे इन करनी है। आप इसको फ़न एक्टिविटी, अगर आप कलर्स रिकग्निशन पे काम करें तो इट इज़ द बेस्ट कि आप कलर्स यूज़ करें। और अगर आप कलर रिकग्निशन पे काम नहीं कर रहे हैं तो यू कैन यूज़ स्टफ़ टॉयज़, यू कैन यूज़ एनीथिंग जो आपका बच्चा पसंद करता है। कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपने यही कलर्स यूज़ करने हैं या स्टफ़ टॉयज़, जो भी आपके बच्चे को पसंद है आप उस चीज़ को यूज़ करके तो उससे ये ट्विस्टिंग करवा सकते हैं। साथ ही साथ आपने ये भी ध्यान रखना है कि बच्चा पूरा टर्न करे और एक साइड से उठाए और अपने दोनों हाथों को यूज़ करे, दोनों हाथों से ही कोई चीज़ उठाए और दूसरी साइड पे रखे। यहाँ पे आप एक बड़ा बॉल भी यूज़ कर सकते हैं कि वो उसके राइट पे रख दें। ओके, ना ट्रांसफ़र दिस बॉल फ्रॉम दिस बास्केट टू द अदर वन। ओके, द नेक्स्ट एक्टिविटी इज़ एम्प्टिंग योर बास्केट। सो इसके लिए आपने ये करना है कि उसके सामने एक बास्केट रख देनी है और वो बास्केट आपने कोशिश करना है कि उसके दोनों टांगों के दरमियान आप रखें, वो उसे होल्ड भी खुद ही करे। उसमें से वो एक 1 बाय 1 अपनी निकालेगा अपने टॉय को और पीछे रखेगा। अब आप जैसा इस वीडियो में भी देख रहे हैं कि उसने अपने दोनों टांगों के दरमियान उस बास्केट को अच्छे से होल्ड किया हुआ है और फिर वो 1 बाय 1 उसमें से उठता है जब उसकी फ़ोर्स उसमें उठने में भी लग रही है और उसने पकड़ा भी हुआ है। इस तरह करके आपने उसे ये वाली एक्टिविटी कंप्लीट करवानी है।
द नेक्स्ट एक्टिविटी इज़ जंपिंग लाइक द स्पाइडर। और इसके लिए आपने ये करना है कि आपने अपने बच्चे को प्रॉन लाइन पोजीशन में ले आना है। प्रॉन लाइन पोजीशन में आपने उसे पहले ये कमांड दे देनी है कि आपके नीचे से मैं या तो बॉल, ये यहाँ पे मैं टिश्यू रोल यूज़ कर रही हूँ, आप टिश्यू रोल भी अगर पुराना है वो भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके पास बॉल है तो वो भी आप यूज़ करते हैं। कोई भी ऐसी चीज़ जो ज़रा फ्लोई हो, जो ईज़िली आप जब उसके नीचे से पास करें तो वो ईज़िली चला जाए। और इस गेम को आप बहुत अच्छे से यूज़ कर सकते हैं कि आपने ये कमांड दे सकते हैं कि आपने इसको टच नहीं होने देना है, और देखते हैं कि आपके कितने पॉइंट्स होते हैं। जितनी दफ़ा ये आपको टच करेगी उतने आपके पॉइंट्स हो जाएंगे। और देखते हैं, यू कैन प्ले लाइक दिस विद योर किड। तो जैसा इस वीडियो में भी बच्चा प्रॉन लाइन पोजीशन में ही है, उसके नीचे से टिश्यू रोल को पुश किया जाता है और वो उस टाइम पे अपने आप को सेव करने के लिए जंप करता है स्पाइडर की तरह, लाइक दिस। यस। अगर आप डेली ये वाली एक्टिविटी 10 टाइम्स करवा लेते हैं तो ये एक्टिविटी क्रॉस स्ट्रेंथिंग के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी है आपके बच्चे के लिए। तो कोशिश करें कि ये वाली एक्टिविटी लाजमी उसकी प्लान में जो है आप डाल लें। नेक्स्ट इज़ बैलेंसिंग लाइक द पेंगुइन। और पेंगुइन की तरह आपने बैलेंस करने का उसे कहना है, आपने एक क्वेश्चन ले लेना है, कोई भी क्वेश्चन हो, उसे कहना है कि इस पर आपने करना है बैलेंस, और मैं आपको पुश करूँगी और आपने अपना बैलेंस लॉस्ट नहीं करना है। इस तरह आपने कमांड देनी है, और एक दफ़ा राइट से, एक दफ़ा लेफ़्ट से, फिर बैक से भी आपने उसे पुश करना है। लेकिन ध्यान रखिए कि इतना ज़्यादा पुश नहीं करना है, आपने सिर्फ इतना प्रेशर, इतना पुश ही करना है जितना बच्चा बैलेंस ईज़िली कर सके, सिर्फ उतना प्रेशर देना है। और कोशिश करना है कि काफ़ी टाइम 2 to 3 मिनट्स आप ये वाली एक्टिविटी कर लें। सो द नेक्स्ट एक्टिविटी इज़ एलिफेंट वॉक। एलिफेंट वॉक, जैसे एलिफेंट चलता है उस तरह चलने का आपने उसे बताना है कि आपने इस तरह चलना है। लेकिन इसमें आपने एक ये चीज़ ऐड ऑन कर देनी है कि उसे बताना है कि आपके ऊपर ये चीज़ रखेंगे, आपने इस चीज़ को गिरने नहीं देना है, इसको आपने एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लेकर जाना है और उसे उस बास्केट में डालना है। इसी तरह, और फिर उसे कहना है कि आपने पीछे भी वैसे ही वापस आना है, क्रॉल करके ही पीछे आना है, एलिफेंट की तरह ही, जस्ट लाइक दिस। और इसी तरह आपने 2-3 चीज़ें के आपने बैलेंस करनी है, और ये चीज़ आपने उधर से उधर लेके जानी है, और बाद में जाकर जब आप एंड पॉइंट पे पहुंच जाए वो चीज़ आपने अपने एक हाथ को यूज़ करते हुए, और बैठना नहीं है, एक हाथ को यूज़ करते हुए उसी पोजीशन में से उसे वापस रख देना है। इसी तरह आप डिफरेंट चीज़ें यूज़ कर सकते हैं। पहले आप बड़ी से कर लें, बड़ी चीज़ें यूज़ कर ली, और आहिस्ता 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 आप छोटी चीज़ों की तरफ चले जाएं। और बड़ी चीज़ को बैलेंस करना ज़्यादा इजी होता है, इसलिए कोशिश करें कि पहले आप बड़ी चीज़, जैसा से ये क्वेश्चन है, आप पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करें कि ओके नाउ बैलेंस दिस क्वेश्चन, जो वो इजीली बैलेंस कर सके। और वो वाली चीज़ें जो इजीली, अगर कोई स्टफ़ टॉय ऐसे है जो फ्लैट है, जो इजीली वो बैलेंस कर सकते हैं, उस तरह का कोई स्टफ़ टॉय यूज़ कर लें। लेकिन शुरू में वही चीज़ें यूज़ करें जिससे आपके बच्चे का कॉन्फिडेंस भी बिल्ड हो और उसे हो कि हाँ आई कैन डू दैट। ओके, द नेक्स्ट एक्टिविटी इज़ लिफ्टिंग योर टॉयज़। और इसके लिए आपने क्या करना है कि लिफ्ट आपने कैसे करना है, आपने लिफ्ट करना है अपने टांगों के साथ। टांगों के साथ आप उसकी 2 टांगों के दरमियान कोई भी टॉय रख देंगे, और ही और शी जस्ट हैज़ टू लिफ्ट दैट अप टू दैट लेवल। ठीक है, वो ऊपर लेके गया, उसने लिफ्ट किया अपनी टांगों से, ऊपर लेके गया, उसने खुद पकड़ा और फिर उसने पीछे रख दिया। इसी तरह आप 4 से 5 चीज़ों को यूज़ करते हुए ये वाली प्रैक्टिस भी, ये वाली एक्टिविटी भी करवा सकते हैं, कुछ भी करवा सकते हैं। यहाँ पे आप टॉयज़ यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे अगर आपके पास बॉल है थोड़ा बड़ा साइज़ का, वो बॉल यूज़ कर सकते हैं। इफ़ यू हैव प्लास्टिक ग्लास तो आप वो यूज़ कर सकते हैं। इसलिए इसमें आप कुछ भी इजीली यूज़ कर सकते हैं जिससे आप ये एक्टिविटी को कर सकें। लेकिन बस ये कोशिश किया करें कि अपनी एक्टिविटी में इस तरह की कलरफुल चीज़ें आप यूज़ करें जिससे बच्चा भी इन्वॉल्व ज़्यादा टाइम के लिए आपकी एक्टिविटी में रहे। सो गाइज दिस वॉज ऑल फॉर टुडे। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आपके किसी ना किसी ये काम ज़रूर आएगी। और अगर किसी भी पेरेंट का कोई क्वेश्चन है, कुछ भी उनको कुछ भी समझ नहीं आ रही है, देन प्लीज़ डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। मैं कोशिश करूँगी कि जितना मैं कर सकूँ मैं उतना करूँ। और अगर किसी पेरेंट का कुछ है स्पेसिफिक कि आप इस टॉपिक पे वीडियो बनाएं या इस बारे में हमें बताएं, देन प्लीज़ उसके बारे में भी मुझे बताइएगा। मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मैं उसके बारे में कुछ ना कुछ कर सकूं। ओके देन, टिल देन, अल्लाह हाफिज़।